सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो ये भी ना पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। कहाँ पर हो जिसके साथ मारपीट किया गया? जिसके खून आया था वो आओ, हाथ दिखाओ। ये देखिए, ये मेरा फोन भी छीन के लेके गए। फोन, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। उसके कपड़े दिखाओ, उसकी टी-शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं है, लेकिन आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। यहाँ पर बहुत सारे एमपी एमएलए आने को तैयार है, यहाँ पर बाहर खड़े हमारे समर्थन में। दिल्ली पुलिस उन्हें आने नहीं दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। अब सत्ता के गलियारों से हाई कोर्ट की बात कर रही है दिल्ली पुलिस। सोनम सर का कल चेकअप हुआ था, डॉक्टर्स ने खुद कहा था वो कुछ और दिन अनशन कर सकते हैं। सर के सारे जो वाइटल्स थे वो नॉर्मल थे, जैसे कि एक पास पर रहने वाले इंसान के होते हैं।
उसके बाद भी दिल्ली पुलिस जबरन उसको लेकर गई है घसीट कर। तो दिल्ली पुलिस ने ये गुंडे हैं, ये भाजपा के गुंडे हैं, ये पुलिस नहीं, ये भाजपा के गुंडे हैं और ऐसी गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगी। और जितने भी लोग जंतर मंतर आना चाहते हैं, मुझे पता चला है कई सारे मेट्रो स्टेशन बुज़दिलों ने बंद कर रखे, इन डरपोकों ने बंद कर रखे। तो जहां जहां आप लोगों को रोका जाए, आप लोग वहीं पर बैठ जाओ, धरना दे दो। अब पूरे देश भर में धरना होगा, पूरे देश में महात्मा गांधी का सत्याग्रह होगा। तो सभी लोगों से अपील है, जहां जहां आपको रोका जाए वहीं पर आप अपना महात्मा गांधी का शांतिप्रिय सत्याग्रह और धरना शुरू कर दो। पुलिस जहां रुकेगी, धरना वहीं पर होगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और जो लोग जंतर मंतर आना चाहते हैं, मुझे पता चला है कई सारे एमपीज और एमएलए आने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गेट के बाहर रोका गया है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सर आप वहीं पर धरना दे दो। हम जंतर मंतर के अंदर धरना दे देंगे, आप जंतर मंतर के बाहर धरना दे दो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी वालों ने और उनके गुंडों ने सुबह सोनम सर को चुपके से यहाँ से उठाने की कोशिश की, जिससे गुंडे और क्रिमिनल्स लोगों को किडनैप करते हैं वैसे सोनम सर को किडनैप किया और जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर गए। उन्हें ये लग रहा था अगर वो सोनम सर को यहाँ से हटा देंगे, जबरदस्ती उठा ले जाएंगे, तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ, मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और साथी है, नेहा है, मनीष है, वो लोग अमीन, हमारे ये सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है और मैं भी अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहा हूँ आज से। तो कोई मत रहिए कि ये आंदोलन पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमारे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा, घसीटा गया आज सुबह जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तू कैसे जंतर मंतर जाता है, हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते अब चला जा जहाँ जाना है, लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे रहे थे। मुझे यहाँ दीवार टाप कराना पड़ा। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए, यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे।